तो पत्नी कहती है तुम मानो न मानो सच ही है, तुम मानो न मानो सच है ही, मैं तो चाहूँगी तुमको सातों जन्म, मैं तो चाहूँगी तुमको सातों जन्म, मैं न छोड़ूंगी तेरा साथ कभी, मैं न छोड़ूंगा तेरा साथ कभी, संग रहूंगी मैंने खाई है कसम, संग रहूंगी मैंने खाई है सनम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। अब आगे का दास्तान सुनाइए। धीरे सर, आगे का दास्तान सुनाइए। सर आपसे निवेदन है हाँ कि मैं अगर गुस्ताखी करता हूँ तो माफ कीजिए हाँ कि मैं एक कविता बोलने जा रहा हूँ। सर को सुना कैमरा आप ही को फोकस किए हुए है। जिहादियों के नाम पर, जिहादियों के नाम पर कायम है सियासत जिंदगी। वाह वाह, जिहादियों के नाम पर, यस सर। त्रिपाठी सर, अभिषेक सर बुला रहे हैं आपको। जिहादियों के नाम पर कायम है सियासत जिंदगी। वाह वाह, जिहादियों के नाम पर कायम है सियासत जिनकी, वाह वाह, जिहादियों के नाम पर कायम है सियासत जिनकी, ऐसे दंगाइयों की पहचान करेंगे। जिहादियों के नाम पर कायम है सियासत जिनकी, ऐसे दंगाइयों की पहचान कर लीजिए। और सामने भाई कहे और पीठ पीछे बुराई करे जो, सामने भाई कहे और पीठ पीछे बुराई करे जो, वैसे लोगों से सादा दूरियां बनाई। जिसने भी किया है धूमिल माँ भारती के संतति को, जिसने भी धूमिल किया है माँ भारती के संतति को, वाह वाह, ऐसे लोगों को दरिया में डुबाइए। वाह वाह, पूरा मातृभूमि की रक्षा मातृभूमि की रक्षा सबके दिलों में धीर जीवन समर्पित करने का अलग जगाइए, अलग जगाइए। मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मुसीबत लाख आए पर कुछ गम नहीं, ऐसे धर्म भूमि के लिए राष्ट्रीय बलिदान पर। वाह 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 वाह, कल है, कल है, धीमा सर को बुलाए तब तक। अच्छा आप बोलेंगे। हाँ श्रेया मैम को दीजिए। श्रेया मैम, अरे है ना, अरे कोई बात नहीं, आ जाइए श्रेया मैम। अरे भाई तो ये कैमरा नहीं लेगा ना, आइए, कितना अच्छा गाती है। कोई बात नहीं, निकल रहा है, माइक दीजिए उनको। माइक ऑन हो गया, थोड़ा लेट से लेता है। इसके बाद प्रिय होगा भी सर, इसके बाद एपीओ सर आएंगे, वो भी अच्छा गाते हैं, पर गाने हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
हेलो बाहर हो गए अटेंडेंस बंद वाह वाह 4 घंटा 5 मिनट हाँ हाँ वेल डन
बैलेट हम गाते हैं, फीलिंग क्या है, गाना आ जाएगा। भाई रोना नहीं, बंगाली नहीं, हमको बांग्ला आता है। वही कहा ना हम लोग गाना है, साहब का गुण है, एसडी बर्मन साहब म्यूजिक है, मानी जैसे मेरे सपने जले मन तेरा भी किसी के मिलन को मना दूंगा सुंदर से तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले तूने मुझको ये दिखलाया। चलिए देखिए सूर्य से कुछ बोलेंगे आप लोग। पहले आप बातें चले जाएंगे, बातें चले जाएंगे, आप बोलिए उसकी बातें उसको करेंगे। आपको माइक दीजिए, लड़ाई का बैठी नहीं है, नहीं है माइक में बैठी नहीं है। बैठी का अपना बैठी का यूज कीजिए, माइक के बैठी से नहीं चलिए। बोलिए ना से यार हो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बतासा। अब जितना देर बैठा सकते हमरे तो ऊपर एकदम खत्म कर दिया। उसको दो बेटे थे, एक था निरहुआ, एक था रवि किशन। ये बेटा निरहुआ था, वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, क्योंकि जो जेठ रहता है वो बहुत कम पढ़ा। ये जो हमारी कहानी है शिक्षा को लेकर है, यानी शिक्षा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होती है, इस कहानी के माध्यम से हम क्या करेंगे जानेंगे। तो जब बतासा का मरने की उम्र हुई तो दोनों को बेटा को बुलाया और बोला कि अब मेरी आखिरी सांस चल रही है, जितना भी संपत्ति है तुम डिवाइड कर लो और इसमें से बांट लो। उसमें क्या हो गया कि उनको मरने के बोलते समय वो क्या हो गया, क्या बोलते हैं, क्या पधार गए वो स्वर्ग पधार गए, मतलब मर गए, स्वर्ग में चले गए। जो भी संपत्ति थी उसके पास, जो व्हीकल था, व्हीकल्स में सवारियाँ वो 100 पीस था, 100 में से 50-50 यानी 50-50 करके दोनों, यानी रवि किशन भी बांट लिया। और जो निरहुआ था यानी रवि किशन जो था वो जेठ था, वो अनएजुकेटेड था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, और निरहुआ जो था वो पढ़ा लिखा। धीरे धीरे उसके बाद संपत्ति जो थी 200 बीघा थी, उसमें से 100 बीघा को दोनों को डिवाइड कर दिया गया। यानी जो भी रत्न था, ज्वेलरी, उसमें से 50-50 कर दिया गया। मात्र जो ऐसा चीज था जो सिंगल था, एक भैंस थी और एक कंबल था। भैंस तो अब क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा था, जो रवि किशन नहीं पढ़ा लिखा था, निरहुआ पढ़ा लिखा था, तो बोला
50-50 करते हैं तो आप भी इसे यूज नहीं कर सकते हैं और हम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका एक समय निर्धारित किया है, यानी सुबह से लेकर यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो पढ़ा लिखा रहेगा वो नहीं लेगा, यानी जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा उसको दे दिया जाएगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो पढ़ा लिखा कौन नहीं था? रवि किशन पढ़ा लिखा था, निरहुआ पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके हिस्सा में गया टाइम जो था सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और जो पढ़ा लिखा था वो टाइम लिया 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक। अब ये क्या करता था, जो पढ़ा लिखा नहीं था वो हमेशा सुबह क्या करता था, पसारता था उसको और धूप लगाता था, सुखाता था, और ठंडा का मौसम था ओढ़ कर सो जाता था, क्योंकि उसके टाइम में वो समय में चला जाता था। उसके बाद में बोला भैया ये तो गलत बात है, मुझे भी दीजिए। तो बोला एक बात बोला, चुप चुपा, हम अपने टाइम में भोजपुरी में यूज किया कि हम अपने टाइम में पूछो बड़ी तोरा उससे क्या मतलब। वो क्या किया, अब उसको भी गुस्सा आया तो गांव में गया, तो गांव में कुछ पढ़े लिखे होते हैं जो पंचायती करते हैं, उसके पास गया, बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई जो है वो अपने क्या करता है, रात में लेता है कंबल को, सुबह दिन में हमको दे देता है, जबकि दिन में कंबल की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसने बोला ऐसी बात है, ये काम करना, तुम्हारा टाइम कितना बजे से है? तो बोला मेरा टाइम जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो बोला जब शाम 7 बजने में मात्र 10 मिनट कम रहे तो उसके बाद तू कंबल को ले जाकर पानी में डाल देना। अब ये तो पूरा इंतजार कर रहा था, 2 महीने का किस सगारे के पेड़ में था। अब गया बाल्टी में नाक साफ किया, नाक साफ नहीं किया, उसमें पानी डाला, अब खाली इंतजार कर रहा था कि 6:50 कब, ये भी 6:50 हुआ, ले जाकर कंबल उसमें डाल दिया। अब ये भी डाला, जब उसका भाई कहा था कि शाम में जब आता था 7 बजे से उसका टाइम होता था, शुरू करता था, उसके बाद जब गया तो वो तो पहले ऑलरेडी भीगा था, बोल नहीं पाया, तो पूछा भाई तुमने क्या किया? तो फिर उस समय थोड़ा सा गाली का यूज किया, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बोला चुप सर, यानी हम अपने समय में पूछो करी, तो उसे क्या मतलब है? तो वो भाई समझ गया कि भाई क्या है, समझदार है, इसलिए फिर पैसा मिलाया गया और एक और कंबल कर दिया, दोनों को 50-50 हो गया। अब बचा भैंस का मैटर। अब भैंस में हुआ कि अगर दोनों को डिवाइड किया जाए आधा आधा, पीछे काटते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। भैंस जिंदा रहेगी तभी फायदा होगा, मर जाने का फायदा नहीं हो। तो उसने जो पढ़ा लिखा था तो उसमें एक चित्र बनाया, बाय द वे ये समझिए भैंस का पार्ट है, तो एक उसमें क्या बोला कि जिंदा रहेगा लेकिन इसमें 50-50 रहेगा, यानी जो पढ़ा लिखा है वो पीछे वाला पार्ट ले लिया, पीछे वाला पार्ट लिया, और जो अंगूठा छाप था अनएजुकेटेड वो आगे वाला पार्ट लिया। इससे क्या हुआ कि जितना खिलाने पिलाने वाला जो काम था वो निकल के साथ था, यानी मुंह से खाता है, उसको लेदी डालना, पानी डालना, नादू पीछना, सब उसके हिसाब से, और जितना फायदा वाला काम था जैसे दूध को निकालना, गोबर निकालना, सब वो पढ़े लिखे में चला गया। अब क्या हुआ, इसको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। अभी खाली खिलाता था पिलाता था, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट था वो सिर्फ लॉस का पार्ट था, यानी हिस्सा था, और पीछे वाला फायदा ही फायदा था, यानी दूध निकालने का काम भी पीछे वाला पार्ट से हो रहा था, और ड्रम यानी गोबर जो था पीछे वाला पार्ट से हो रहा था। अब क्या हुआ, फिर बेचैन था, 2 महीना बीता, फिर उसी बुजुर्ग आदमी से जाकर मिला, बोला चाचा जी देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई जो है हमको धोखा दिया, ठग रहा है। उसने बोला कौन सी बात है, उसका भी उपाय है मेरे पास सोल्यूशन। तो बोला कैसा सोल्यूशन? बताया कि बताओ वो जो भैंस से निकालने दूध निकालने का जो काम करता है वो कितने बजे करता है? तो बोला कि सुबह 6 बजे और शाम में 7 बजे, 2 घंटा बाद, यानी सुबह 6 बजे शाम में 7 बजे। तो बोला कि ठीक है, जब भी वो बाल्टी लेकर जब धोने के लिए बैठेगा तुम सबसे पहले एक बड़ा सा बम्बू यानी बांस लेकर पांजा पर रख देना, गाँव में पांजा वजा होता है, उस पर रख देना। अब उसने क्या किया, उसने वो जब भी वो दूल्हे निकाला बांस, उसमें भी हिस्सा बटा हुआ था, क्योंकि पीछे वाला जो पार्ट था उसका था, आगे वाला पार्ट पड़वा रहा जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं गर्द। तो बोला भाई क्या करेगा, चुप से आना, हम अपने हिस्सा में कुछ बाल्टी लेकर दूध ला के देते थे।
की वजह से ही पता चलता है कि पढ़े लिखे होना कितना जरूरी है। रोचक कहानी सुनाए। अरे विमल जी को बुलाइए सर। एक स्लाइड और आगे है, लास्ट वाला स्लाइड 2 मिनट का बस। चलिए विमल जी एक बार दे देंगे, उसके बाद स्लाइड। विमल जी कम ऑन। अरे वहाँ जाइए ना। अरे माइक नहीं यार, क्या बोलिए? आज अपना बैटरी का यूज कीजिए। कलम दीजिए। देखिए, प्रशिक्षण के शुभारंभ में ही एक बात जोड़ी गई कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों के प्रति जो समाज में एक प्रतिष्ठित मेरुदंड के रूप में कार्य करे। तो मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली को सजाने के लिए, लेकिन एक अकेला शिक्षक है जो सिर्फ बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए वह अकेला ही शिक्षक है। प्रशिक्षण के बीच में एक हास्य पर एक कथा सामने निकल के चली गई जो हमारे उपाचार्य महोदय के द्वारा कही गई, और इधर से एक बात आई कि मैं अपने पति को नहीं कहता हूँ करती है, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि इसके अलावा आप कर ही क्या करी क्या। जो गाय के तरह सीधा और स्वान के तरह वफादार हो तो बेचारा परमेश्वर नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि एक अच्छी नोकझोंक में पत्नी ने जल्दीबाजी में अपने पति को जानवर शब्द से संबोधित कर दी, वो जानवर बोल दी। लेकिन कालांतर में जो है उस पत्नी को एहसास हुआ कि हम कुछ गलत बोल गए हैं। वो अपने पति से गई कुछ कहने के लिए कि आपको जो मैंने कहा होगा उसे आप मुझे माफ कर। इस विषय से रिलेटेड इस पर क्या तो पति ने ये कहा, पति ने ये कहा, सुनिए एक मिनट, पति ने ये कहा कि जो तुम बोली थी मुझे उससे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो तुम सॉरी बोलने आई हो इस बात से हमको दुख। बोले ऐसा क्या है, अब कैसे तुम बताओ कि तुम मेरी क्या तो जान है, हम तुम्हारा क्या है और है, तो इसमें क्या गलत बोली जान बुरा है, क्यों हम नाराज हैं? बुरा कैसे बोल दी? समझ में आया आज सब कुछ जानवर कहेगा। सब लोग जानवर कहे कौन बोले? और कौन एक प्रसंग पर भी कुछ चर्चाएं हुई थी जिसमें कहा गया बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए। उस चीज़ को जो है हमारे एलवीरा सर जो हैं बड़ी अच्छे ढंग से उसका डिफाइन किए थे। तो मैं उस संदर्भ में एक ही बात कहना ये चाहूँगा कि शिक्षक से संबंधित है। शिक्षक वो है जो एक नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है। शिक्षक वो हैं जो एक नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही उसे ताज बना देता है। समुंदर को परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन एक शिक्षक जो है वो डूबती किश्तियों को जहाज बना देता है। जो सवाल दीजिए
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हालत चंगी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हालत चंगी हो। धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। भारत का सत्संगी हो। धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। आंखों में अस्ताक बसे हो कलाम अरमानों में, हर दिल में श्री राम बसे, हर बेटा बजरंगी हो। हाथ उठा करो, उधर छुपा देंगे। अरे ये भी सारे का क्या हुआ है? तो आई धन्यवाद आप सभी को, बहुत ही मनोबल लोग बैठे हैं, अपने भी बैठे हैं। देखिए मेरी उम्र बहुत छोटी है, कम है, ठीक है।